नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। राजनीतिक या सियासी तौर पर देश के अलग अलग प्रांतों में कह सकते हैं जिन मुद्दों को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, चंद मिनटों पहले आपने गुरुग्राम की भी खबर पढ़ी और समझी कि वहां नमाज को लेकर हुआ है। इन हालातों के बीच इस देश की सियासत कहती क्या है और सियासत की दिशा हो क्या सकती है, आज मास्टर स्ट्रोक में इस पर बात जरूर होगी। लेकिन बहरहाल पहले वो 8 चेहरे जिनके जरिए आज की खबरों पर नजर डाला जाए। 7 वादे एक जैसे, यानी पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, अब बीजेपी का आया। स्मार्टफोन दोनों में है, नौकरी दोनों में है, महिलाओं का जिक्र दोनों में है, किसानों का जिक्र। 8-7 वादे एक सरीके हैं। कुल 16-17 ऐसे वादों में से 7 वादे मिल गए। बहरहाल हंगामा कुछ इस तरीके से बरपा कि आज फायरिंग की स्थिति आ गई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। पूरे शहर में इंटरनेट ठप कर दिया गया उसके बाद कि जिससे बवाल और ना बढ़े। 72 घंटे अगले खतरनाक है, यह मौसम विभाग का कहना है। जिस तरीके से आंधी तूफान है, बीते 2 दिनों में लगभग 125 लोग मरे, खतरनाक है ये। बेल्लारी में नो एंट्री। रेड्डी ब्रदर्स में एक ने आग्रह किया था कि हमें एंट्री दी जाए। अदालत ने कहा जी नहीं, आपको एंट्री भी नहीं और आप वोट भी नहीं डालने जाएंगे। जमानत मिल गई है और जमानत इस बात को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लेकर मिली है छगन भुजबल को। और अगला चेहरा हम देखते हैं, छगन भुजबल महाराष्ट्र के नेता। हर तीसरी ट्रेन लेट है, जरूर बताएंगे आपको। और ये पहला मौका है, लगातार इतिहास के पन्ने पलटेगा तो रेल सबसे धीमे चल रही है। वॉलमार्ट खरीदेगा फ्लिपकार्ट को और ये लगभग 75% शेयर्स वो लेने की स्थिति में आ रहा है। पासवर्ड बदल लीजिए ट्विटर का, ये ट्विटर की तरफ से कहा गया है। तकरीबन 13 करोड़ लोग को कहा गया है कि आप पासवर्ड बदल लीजिए। वो लोग नहीं बल्कि वो आंकड़ा है कि खतरा है, आप लोग अपने पासवर्ड को बदल लीजिए, कुछ बग आ गया है। बहरहाल लेकिन इन सब से हटकर हमने शुरुआत में ही जिक्र किया, आज उस सियासत का जिक्र जरूर होगा जिस सियासत के आश्रय लोग लगातार इस बात को टटोलना चाह रहे हैं। चुनाव कौन जीतता है, कैसे जीतता है और उस चुनाव जीत के इर्द गिर्द कौन सी तस्वीर बनती है। ध्यान दीजिए, 2014 से 2018 के दौर में प्रधानमंत्री मोदी लार्जर देन लाइफ बन चुके हैं। तो डुगडुगी राजनीति की, और राजनीति की डुगडुगी के तहत किस तरीके से लार्जर देन लाइफ कौन कैसे बनता है, आज शुरुआत इसी से करते हैं। पॉलिटिकल डुगडुगी है ये। प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के तौर पर जो जिम्मेदारी मोदी ने बीते 4 बरस में ली है, उसकी यह सिर्फ वानगी भर है। योजनाओं के ऐलान से लेकर चुनाव प्रचार तक का भार प्रधानमंत्री पर है। चुनाव जीतना प्राथमिकता है तो पार्टी फंडिंग के उपाय करना भी जरूरी है। तमाम उपलब्धियों के केंद्र में खुद को रखना है तो विदेश मंत्रालय भी संभाले हुए है और इकोनॉमी भी पटरी पर लाने के उपाय जारी है। शिक्षा हो या हेल्थ सर्विस या फिर किसानों की आय बढ़ाने की बात हो, भार प्रधानमंत्री पर ही है। मैं हमेशा कहता था आतंकवाद से भी 2-2 हाथ और एक ही साथ पाकिस्तान चीन को संभालने का भी भार है। संघीय ढांचे को बनाए रखने से लेकर हर मुद्दे के केंद्र में प्रधानमंत्री ही है। समाज के इन सभी वर्गों को, यानी हर नई योजना का ऐलान भी प्रधानमंत्री को ही करना है और विपक्ष को खारिज भी प्रधानमंत्री को ही करना है। यानी बीते 4 बरस के दौर में एक ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री की उभरी है जिसमें बतौर प्रधान सेवक मोदी लार्जर देन लाइफ हो चुके हैं और तमाम हालातों के केंद्र में खड़े होकर जिस भार को प्रधानमंत्री उठाए हुए हैं, उसकी एक झलक कल सुप्रीम कोर्ट में तब उभरी जब कावेरी मुद्दे पर अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, इसके जवाब में अटॉर्नी जनरल को कहना पड़ा प्रधानमंत्री पहले विदेश यात्रा पर थे, अब कर्नाटक चुनाव प्रचार पर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो क्या पीएम वाकई बीजेपी की सत्ता 2019 के बाद भी बरकरार रखने में इतने मशरूफ हो चुके हैं कि देश के भीतर तमाम नए नए मुद्दे फनकार रहे हैं और उलझन बढ़ रही हो, पर सारे समाधान चुनावी जीत पर ही जा टिके हैं या उन्हीं रास्तों पर जा टिके हैं। SC/ST एक्ट के जरिए दलितों में आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट की साख को लेकर बौद्धिक तबकों में गुस्सा है।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बेवजह के मुद्दों से छात्र परेशान हैं। किसान तक योजनाओं का लाभ नहीं तो किसान आंदोलन खड़े होने लगे हैं। बावजूद इसके अगर चुनाव ही सब कुछ है तो फिर यकीन जानिए कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार सरकार की उल्टी गिनती के संकेत दे सकती है और बीजेपी की जीत कांग्रेस में राहुल के जरिए नवजीवन की संभावना को खत्म कर सकती है। यानी देश के मुद्दे गौण है, चुनावी जीत हार सबसे बड़ा मुद्दा है। तो फिर हालात हैं क्या, आइए परखते हैं। चुनावी शोर में ना खो जाइए, क्योंकि हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो यकीनन पॉलिटिकल डुगडुगी है। एक ऐसी डुगडुगी जिसमें सेंचुरी लग गई है। सेंचुरी किस बात की लग गई है, इस रिपोर्ट को देखिए समझ जाइएगा। किसान बीमा योजना में जुड़ने को आगे आने को तैयार है। आज खाता खोलने के लिए कोशिश हो रही है। तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ाए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। आदर्श ग्राम योजना, मुद्रा योजना, जनधन योजना, आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, हेल्थ कार्ड स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, नेशनल बाल स्वच्छता मिशन, नाम पढ़ते जाइए और गिनते जाइए योजनाओं का कोई अंत नहीं। और बीते 4 बरस यानी 1438 दिनों में इन 100 योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने विकास का ककहरा पढ़ते हुए किया। बीते 4 बरस में इतनी स्कीम लॉन्च कर दी कि अगर वो सफल हो जाए तो देश का नक्शा बदल सकता है। लेकिन मोदी की पोटली में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है और हर मुश्किल को आसान करने के लिए एक नजरिया भी है। और नजरिए का मैथमेटिक्स कुछ ये कहता है कि प्रधानमंत्री ने बीते 4 बरस में हर 14 दिन 3 घंटे में एक योजना लॉन्च की और ये सिलसिला अगर 2019 के चुनाव तक जारी रहा तो योजनाओं का आंकड़ा 125 पार कर जाएगा। 2019 के पहले उन 99 बड़ी बड़ी योजनाएं परिपूर्ण करके किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम हम पूर्ण कर देंगे। लेकिन यहीं से दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या चुनावी साल में मोदी इन स्कीमों के बोझ तले ही दब तो नहीं जाएंगे? क्योंकि हर स्कीम बहुत जोर शोर से ये कहते हुए लॉन्च की गई, इसका लक्ष्य लोगों की जिंदगी बदलना है। लेकिन बीते 4 बरस में कुछ हुआ लगता तो नहीं है। तो क्या मोदी अपनी योजनाओं के चक्रव्यूह में 2019 में खुद घिर सकते हैं, जिससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता होगा कि यह योजनाएं जमीन पर सफल साबित हो। लेकिन सच तो यह है कि सांसद आदर्श ग्राम से लेकर स्टार्टअप इंडिया और स्मार्ट सिटी से लेकर बीमा फसल योजना तक या कहें हर योजना कटघरे में है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या आपने करवाया ये दोनों फसल का? हमने नहीं कराया, बैंक वाले अपने आप काट लेते हैं, उसका कोई रसीद भी नहीं देते हैं, ना तो उसका कोई आज तक कोई देखने आता है, ना तो हमारे बताने से कोई सुनवाई। मैंने SBI बैंक से रिक्वायरमेंट की थी कि मुझे मुद्रा लोन की सैंक्शन करो, मेरे पास हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है। 2-3 बार गया मैं, तो उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया नहीं। उनके मैनेजर को बोला मुद्रा लोन वाले को, तो बोला ये क्या होता है मुद्रा लोन? बिजली आती है लेकिन ना के बराबर रहती है। दरअसल हर योजना को लेकर सरकार के दावे बहुत बड़े हैं और जमीन पर दावों में उतना सच कम से कम नहीं है जिसे लेकर सरकार अपनी पीठ ठोकती है। मसलन सांसद आदर्श ग्राम योजना 88% से घटकर 19% पर आ चुका है। मुद्रा योजना का टारगेट शिशु श्रेणी पर टिक गया, 91% को औसतन 27,000 रुपए ही मिले। 4 बरस में गंगा साफ हो नहीं पाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दम बीजेपी शासित राज्यों में ही फूलने लगा। रियल एस्टेट बिल से भी बिल्डरों पर लगाम लगी नहीं। बुलेट ट्रेन के रास्ते में अपनी जमीन को लेकर किसान विरोध में है। एक भी मॉडल सिटी बना नहीं, उल्टे वाराणसी दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया। काला धन लौटा नहीं, खुलासे की स्कीम से महज 76,000 करोड़ खजाने में आया। सॉइल कार्ड की योजना का कार्ड ना तो हर किसान के पास पहुंचा, ना ही हर जगह लैब बन पाए। डिजिटल विलेज भी पुराने गांव के हालात में पुराने ढर्रे पर लौट आए। आधार पर बवाल जारी, ये तय नहीं इसका इस्तेमाल कितना फायदेमंद।
ग्रामीण आवास योजना से घर कम मिले, घोटाले ज्यादा हो गए। कौशल विकास योजना की शिकायत ट्रेनिंग सेंटर ही करते दिखे। प्रधानमंत्री फेलोशिप स्कीम पहले बरस में फेल साबित हुई। स्टार्टअप की हालत खस्ता है। इनोवेशन कैपिटल इंडिया स्टार्टअप आउटलुक रिपोर्ट 2018 की कहती है इस बरस स्टार्टअप के लिए फंडिंग पाना और मुश्किल होने वाला है। स्वच्छ भारत अभियान तले गाँव को ODF घोषित करने की होड़ लगी, लेकिन जमीन पर खुले में शौच जारी है। इस गांव के शौचालय की समस्या बहुत से तो शौचालय पूरा नहीं हुआ है, अधूरा पड़ा हुआ है। जैसा कि 50-60 लोगों का ऐसा पड़ा है कि इसमें जाने योग्य नहीं है। गंगा जी को स्वास्थ्य के लिए देखिए कभी नहीं उन्होंने बोला। गंगा माँ ने बुलाया, उसके बाद गंगा जी पे कभी उन्होंने कोई वक्तव्य दिया। रेरा से शायद किसी को अब तक फायदा नहीं मिला है। रेरा ने कोई कुछ नहीं किया हमारे लिए। रेरा पता नहीं किस लिए बनाया गया था, उसका जो पूरा का पूरा मतलब था वो डाइल्यूट कर दिया सरकार ने, ऐसा लगता है। मिट्टी की सेहत की जांच होती है, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया आपने? नहीं बना सर। नाम सुना है आपने? नहीं सुना। आपका बना है कार्ड? नहीं बना है। आपके गांव कोई लोग करते हैं खेती? नहीं करते। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती यही, वो अपने वादे और दावों पर खरे कैसे उतरे। 2019 के मिशन में उनके लिए सबसे बड़ी बाधा यही होगी कि विपक्ष उनके वादे, दावों और स्कीमों के आश्रय ही उन्हें घेरेगा, दो टूक सवाल करेगा। अगर दुनिया में पेट्रोल के दाम नीचे जा रहे हैं तो हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम ऊपर क्यों जा रहे हैं? जाहिर है विपक्ष की अपनी रणनीति होगी, लेकिन मुद्दा तो स्कीमों का है जो सैकड़ा पार कर रहा है, जिसके आश्रय प्रधानमंत्री मोदी झटके में देश की दशा दिशा बदलने को बेताब है। पर इम्तिहान 2019 में होना है और इन स्कीमों के आश्रय प्रधानमंत्री का ही होना है। तो देखना होगा अगले एक बरस में ये स्कीमें जमीन पर कितनी सफल साबित होती है। हमने गिना 103 स्कीम बीते 4 बरस में ऐलानिया तौर पर डुगडुगी के तौर पर राजनीतिक डुगडुगी बजाई गई। वो कितनी और बढ़ेंगी कहना मुश्किल है, लेकिन आज हमने सोचा ग्राउंड जीरो पर एक किसी योजना को पकड़ा जाए और ग्राउंड जीरो पर जाया जाए। स्मार्ट सिटी या स्मार्ट गवर्नमेंट क्या होता है, पहले उसका एक छोटा सा हिस्सा देखिए। स्मार्ट सिटी मिशन जिन 20 शहरों के लिए कोई न कोई काम का खाका बन चुका है, कुछ न कुछ काम आरंभ हो चुका है और बहुत से काम अभी जो वेंकैया जी गिना रहे थे उनको एक बड़ी गति मिल रही है। तो हकीकत सुन भी लिया, देख भी लिया। सपने दिखाने और सपनों को हकीकत में बदलने में अंतर कितना होता है, उसी का जीता जागता सबूत आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें हैं। स्मार्ट सिटी जो बनेगी, 3 बरस पहले प्रधानमंत्री ने देश के 100 शहरों को सपनों का शहर बनाने का ऐलान किया था। नाम दिया गया था स्मार्ट सिटी। चुने गए शहरों को 5 बरस में स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य था। और योजना के मुताबिक इसमें से पहले 3 राउंड में चुने गए 60 शहर 2021 तक स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। लेकिन इन 2 बरस में ये शहर कितने स्मार्ट हुए, ये जानने के लिए हमने देश के 10 शहरों को चुन लिया। वाराणसी, आगरा, कानपुर, भोपाल, इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और ठाणे। और इन शहरों की पूरी हकीकत बताएं, लेकिन उससे पहले कुछ हालातों को समझ लीजिए। मसलन स्मार्ट सिटी योजना के लिए अब तक 9,943 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 182 करोड़ रुपए ही खर्च हुए। यानी 2 बरस में कुल रकम का 1.83% ही खर्च हुआ और 98% पैसा पड़ा हुआ है। मतलब साफ है, जो शोर शराबे के साथ स्मार्ट सिटी योजना को शुरू करने की बात कही गई, वो कागजों में सिमट कर रह गई है, क्योंकि जमीन पर क्या हाल है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और एक एक करके वो तमाम शहर आएंगे जो शहर वाकई वीवीआईपी हैं और उनको स्मार्ट तो होना चाहिए। पर आइए जमीन को देखें जो बेहद खुरदुरी है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।